चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। एकदम छोटा सा सवाल कि आज 30 सितंबर है, आपने पहले ही आवेदन दिया था तिथि बढ़ाने के लिए, वितरण की तिथि बढ़ाने के लिए। क्या वितरण की तिथि बढ़ी है या आज ही लास्ट हो जाएगा? 30 सितंबर वितरण का तिथि आज लास्ट है। इसी को बढ़ाने के लिए, चूँकि खाद्यान्न का उठाव अभी भी हो ही रहा है और वितरण सितंबर का चालू है, ऐसी स्थिति में हम मांग किए थे कि बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं का उठाव वितरण के लिए 5 अक्टूबर 2025 तक समय विस्तार किया जाए। ऑफिस खुलने के पहले मैं दिया था, अब चूंकि ऑफिस बंद है, सचिवालय बंद है, जिसके कारण से निर्णय नहीं ले पाए हैं सेक्रेटरी, और कोई विभाग की तरफ से कोई सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सचिवालय बंद रहने के कारण डेट एक्सटेंशन नहीं होगा। मतलब आपके कहने का ये हुआ कि आज लास्ट तिथि हो गई। सितंबर का आज लास्ट तिथि है और बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता भाई, जिनका उठाव हो चुका है या जिनका आज उठाव होने वाला, वो आज ही लास्ट समझे। मैंने बहुत प्रयास किया हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूंकि सचिवालय बंद है, इसलिए समय विस्तार पर कोई विचार या कोई निर्णय हम नहीं सुना सकते हैं, न कोई आदेश दे सकते हैं। तो सर, आप नेता हैं, इसलिए आपसे ये बात हम पूछ रहे हैं कि जिन डीलरों का, अभी आपने कहा कि बहुत सारे का उठाव हो ही रहा है, तो जिन डीलरों का अभी तक उठाव नहीं हो सका है या उठाव हो रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? आज तो वितरण खत्म, सितंबर का फिर वितरण वो कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या कीजिएगा? खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो व्यवस्था है उठाव वितरण का, बहुत ही खराब व्यवस्था है। आज का डेट में, आज 30 तारीख हो रहा है, 30 सितंबर हो रहा है, आज के डेट में भी 88-89% के बीच में ही अटका हुआ है। बाकी 11% शाम तक 89 हो जाएगा, तो बाकी 11% का खाद्यान्न का उठाव नहीं होगा। स्वाभाविक है, वो उतना खाद्यान्न, बिहार का खाद्यान्न बेगत होगा, और बेगत होगा हम पहले ही लिख के दे चुके हैं कि 5 सितंबर तक खाद्यान्न का उठाव वितरण कराया जाए। लेकिन अगर बेगत हुआ तो इसका सारा जवाबदेह विभाग के प्रधान सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी को जाता है, विभाग के मंत्री को जाता है, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को जाएगा कि आपके बिहार में ही खाद्यान्न, तो भारत सरकार तो 100% वितरण, 100% आवंटन करता है, लेकिन 100% वितरण भी होना चाहिए। आज का ऑनलाइन देख लीजिए, खाद्यान्न का उठाव वितरण का ऑनलाइन देख लीजिए, 30 सितंबर को 88 पॉइंट कुछ ही है, तो बाकी 11% का वितरण क्या होगा? यानी वितरण नहीं मिलेगा, वितरण नहीं हो पाएगा। ऐसी परिस्थिति में बेगत होने का जिम्मेदारी, सारा ठिकरा विभाग को जाता है, सरकार को जाता है, और इसका जैसे ही ऑफिस खुलेगा, मैं सरकार को चैलेंज करूंगा कि आपके द्वारा लापरवाही के कारण से इतना खाद्यान्न का, यानी इतना लाभुक खाद्यान्न से वंचित हो गए हैं, इसका जवाबदेही। और एक बात और बताते पत्रकार महोदय, जन ध्वनि के माध्यम से ये जरूर बता देता हूं आपको कि लाभुक, अभी जानकारी नहीं है, लाभुक को खाद्यान्न आवंटन हुआ और खाद्यान्न नहीं मिला विभाग के लापरवाही के कारण से, तो विभाग से 10 गुना या 100 गुना कुछ है, माने उतना का मुआवजा लेने का हकदार है लाभुक। अगर ये तो आप एकदम नई और बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा खोल करके बताइए। मैं बता रहा हूं कि अगर 100% लाभुक का खाद्यान्न का आवंटन हुआ सरकार, तो 100% खाद्यान्न का उठाओ, तो 100% वितरण भी कराने का जिम्मेदारी सरकार को ही है। अगर सरकार के द्वारा आवंटन हुआ लेकिन उठाव नहीं हुआ या समय नहीं दिया गया, समय दिया भी गया,
कोई उठाया भी तो इतना समय नहीं है कि लाभुकों को वितरण कर सके। इसका सारा जवाबदेह विभाग के पदाधिकारी पर जाता है। भारत सरकार का रूल है और 100 गुना नहीं 125 गुना, याद पड़ गया, 125 गुना माने फाइन होगा सरकार पर। माने लाभुक उपभोक्ता फोरम में केस करेंगे तो 125 गुना सरकार को मुआवजा लाभुक को देना होगा। इसके बावजूद भी, इतना बड़ा फाइन के बावजूद भी संकल्प आदेश है। संकल्प आदेश में खाद्य पूर्ति विभाग के सचिव, प्रधान सचिव के द्वारा संकल्प आदेश जो निर्गत हुआ उसमें 125 गुना लाभुकों को लाभ पहुंचाने के लिए लिखा हुआ। अगर खाद्यान्न नहीं मिला तो 125 गुना फाइन भरेगा। ये तो दूसरी बात हो गई सर कि लाभुक जो है वो जाएंगे उपभोक्ता फोरम में और वहाँ जाकर के केस करेंगे, अपील करेंगे, अपना मामला दर्ज करवाएंगे। लेकिन आम तौर पे तो होता यही है ना कि डीलर अगर नहीं देते हैं, मान लीजिए 10 दुकान में बंट रहा और एक डीलर जो है वो नहीं बांटते हैं, तो सारे के सारे उपभोक्ता उनसे नाराज हो जाते हैं, कहीं कहीं मारपीट भी करने लगते हैं। उसका जिम्मेदार कौन? यही तो खेला बेला है विभाग का कि जानबूझ करके खाद्यान्न का आवंटन लेट से करते हैं। लेट से करेंगे तो आवंटन का उठाव लेट से होगा और जब सबसे लास्ट जब होता है उस व्यक्ति से के साथ, उस डीलर के साथ बार्गेनिंग किया जाता है। तुम खाद्यान्न तुम दो और इतना रुपया दो तब तुमको अभी खाद्यान्न नहीं देंगे। मात्र अवैध वसूली के कारण एक जगह छोड़ा जाता है। लास्ट में एक जगह छोड़ा जाता है राज्य खाद्य निगम के डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदार के द्वारा या सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा। तो लास्ट में अवैध वसूली की जाती है और उसमें विक्रेता मारे जाते हैं। अब विक्रेता तो क्या है, जितना खाद्यान्न का उठाव होगा उतना हमको मार्जिन मिलेगा। तो जब उठाव होवे नहीं करे तो मेरा मार्जिन बन गया। हमको 11% बिहार के जन वितरण विक्रेता को सितंबर का 11% का खाद्यान्न नहीं मिलेगा, उतना डीलर का तो मार्जिन मनी नहीं ना मिला। उतना डीलर तो भूखमरी के कगार पर आ गए ना। लाभुक तो आए तो सरकार जानेगा लाभुक के बारे में, लेकिन मेरा जो पेट कट गया 11%, उसका कौन हकदार होगा? इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। हर बात का जवाब देते रहते सरकार को और देंगे, देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। दूसरा सवाल फिर ये भी उठ रहा, अभी आपने मार्जिन मनी की बात किया, हमने पिछले या उससे पिछले इंटरव्यू में आपसे ये सवाल किया था कि सर जिस स्पीड में मार्जिन मनी डीलरों को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा जो बकाया मार्जिन मनी है 8-9 महीने का, वो मिलते मिलते 3-4 वर्ष लग जाएगा। आपने उस वक्त कहा था कि ये किसी कीमत पर नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। तो सर देख लिया जाए, अभी तक 100% यानी 60% डीलरों को जनवरी तक का भी मार्जिन मनी नहीं मिला है। उसके लिए आप क्या करें? बिल्कुल सही बोले। हम तो चैलेंज किए थे सरकार को और लिखित रूप से भी दिए थे प्रधान सचिव को कि दशहरा के पहले खाद्यान्न क्या नाम डीलर मार्जिन मनी नहीं मिला तो किसी वक्त आंदोलन कर सकते हैं। ये मैं बोला हूँ, जिसका नतीजा है सरकार को जो थ्रेटिंग दिए, सरकार को जो लिखित रूप से दिए ज्ञापन, उसके आलोक में बहुत से जिला में, जैसे लखीसराय में संभवतः आज ही बात हुई है, लखीसराय में अप्रैल तक का पैसा मिल गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी ढंग से कई जिला में मिल गया है। कई जिला ऐसा है जो जनवरी ही अटका हुआ है, जनवरी ही अटका हुआ। इसके पीछे राज्य खाद्य निगम का एक जिला अकाउंट अफसर, जिला प्रबंधक, एक फूड डिपार्टमेंट के तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ एसएनए स्पर्श और सचिवालय का जो ट्रेजरी है, उसके इस तीनों जगह किसी न किसी कारण से जानबूझकर भेजा जाता है। अब भेजा जाता है तो चूंकि वहाँ भी है, वहाँ एक ही आदमी काम करने वाला, सबको भेजना है। अरे आपको व्यवस्था करना चाहिए था। हम तो ये भी कहेंगे आपको कि एसएनए स्पर्श का लागू किया गया था तो सबसे पहले विभाग को ट्रेनिंग देना चाहिए था कि एसएनए स्पर्श के द्वारा कैसे हम डीलर मार्जिन भिजवाएंगे। इसका ट्रेनिंग दिया नहीं गया, एक बैग लागू कर दिया गया, जिसके कारण से विलंब हो रहा है, व्यवस्था नहीं है।
तो हम तो मांग करेंगे कि या तो प्रधान सचिव महोदय से कि प्रधान सचिव महोदय जब जो पहले का व्यवस्था था राज खाद्य निगम से ही आप पैसा भेजते थे, स्वीकृत करते थे और जैसे राज खाद्य में गया और ठीक उसके 5-7 दिन के अंदर पैसा मिलना शुरू हो जाता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। वही व्यवस्था हमको तुरंत लागू किया जाए, दिल्ली का व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ये जब तक रहेगा तब तक ये परेशानी होते रहेगी। इसलिए प्रधान सचिव से जैसी दशहरा पूजा खत्म होगा उसके बाद हम मांग करेंगे, इस पॉइंट पर हम मांग करने वाले हैं। आप कोई सवाल? तो अभी आपने जो जो सवाल हमने पूछा सबका जवाब तो दिया, लेकिन सब में यही निकला नतीजा कि सरकार के द्वारा अफसरों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। इन गड़बड़ियों को लेकर के अब आप आगे क्या कीजिएगा, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस ड्रेस एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति की बैठक करके निर्णय ले लेंगे। जैसे ही दशहरा पूजा खत्म होगा उसके बाद हम सभी से बात कर लेंगे और पूरे जिला के 38 जिला के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री से और प्रदेश के पदाधिकारियों से वार्ता करके जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसी के तहत हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। मतलब ये कि अभी कार्य समिति के निर्णय के आलोक में आंदोलन करेंगे। यही मेरा तरीका है आंदोलन करने का। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बोल दिया तुरंत के तुरंत हम हड़ताल कर दें, प्रदर्शन कर देंगे। इससे हड़ताल भी कमजोर होता है, प्रदर्शन भी कमजोर होता है। एक सिस्टम से लड़ा जाता है, हड़ताल किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है, एक तरीका है। उस तरीका के लिए समय दिया जाता है सरकार को, एक समय दे करके हम लोग मांग करते हैं। उसके बाद प्रचार प्रसार करके ही हम लोग करते हैं। उसको थोड़ा समय लेंगे। अब या तो डीपी के बात करें या तो चुनाव के बात करें, लेकिन ज़्यादा इमरजेंसी होगा तो मैं आज भी बोल रहा था, कल भी मैं बोलता हूँ, कार्य समिति अगर निर्णय ले लिया और कार्य समिति के निर्णय के आलोक में चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त, बिहार चुनाव आयुक्त को मैं लिखित दूंगा और स्वीकृति दे दिए कार्यक्रम करने के लिए, तब मैं इसी दौरान आचार संहिता में ही चुनाव से स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग आंदोलन कर देंगे। लेकिन जो तरीका है उस तरीका से ही होगा। मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं कि प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा, मनमानी कर रहा है? तो प्रशासन अगर परेशान तो कर रहा है, इसमें कोई दूर नहीं। तो प्रशासन को, अरे अब प्रशासन के पास पावर है। मेरे पास 55,000 जन वितरण विक्रेता का पावर है जिसके बदौलत हम लड़ते हैं। और जब तक ये बदौलत मेरे पास है तब तक सरकार को मेरी बात को मानना पड़ेगा। आपको ये भी मालूम है कि सरकार 55,000 विक्रेताओं का ताकत के बल पर ही सरकार से लड़े और लड़ने के बाद कम से कम 147 रुपया बढ़ोतरी हुई है। एक बात और पत्रकार महोदय, इस बार का जो लड़ाई होगी 47 रुपया बिहार सरकार दिया है, भारत सरकार अभी नहीं दिया है। इसलिए भारत सरकार से भी 47 रुपया लेंगे और पौष संचालन करने पर 21 रुपया होता है, उसको भी लेंगे। अगर ये दोनों मिल गया तो कुल मिला के 204 रुपया हो जाता है। ये तो लड़ाई भारत सरकार से मेरी रहेगी। भारत सरकार के पास जरूरत पड़ेगा तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सचिव भारत सरकार के खिलाफ पटना के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, बिहार स्तर से प्रदर्शन कर देंगे। अगर हमारा कार्य समिति ने निर्णय ले लिया तो ये दोनों मांग के लिए 21 रुपया और 47,000 केंद्रांश के लिए भारत सरकार के पास भी जा करके वहाँ भी हम जंतर मंतर पर धरना दे करके मांग पूरा कराने के लिए आंदोलन छेड़ देंगे। तो आप कार्य समिति की बैठक कब तक कीजिएगा? अब डीपी के बाद दुर्गा पूजा के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए बात कर लेंगे या तो फिर एक बैठक बुला करके बात कर लेंगे। और जो निर्णय होगा, जो सबका निर्णय होगा, देखिए अकेले हम फैसला नहीं लेते हैं। मेरे पास 38 जिला है, 38 जिला के जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री हैं और 534 प्रखंड है। प्रखंड सभी कार्य समिति के सदस्य हैं। हम सभी का निर्णय लेने के बाद हम आंदोलन करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं कि जब मन हुआ तब घोषणा कर दिए।
मेरा हड़ताल केवल प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह करते आया है, करते रहेगा, इसके अलावा कोई आज तक नहीं किया है। हाँ ठीक है, कुछ लोग अपना करते हैं, जिस रूप से जिस भगवान ने जिसको जितनी शक्ति दी है उस शक्ति के बल पर अपना अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो सिस्टम है, कार्य समिति के निर्णय के आलोके में हम कोई निर्णय ले सकते हैं, और कार्य समिति का 55,000 विक्रेताओं का कार्य समिति एक बना हुआ है जिसका नाम फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, और जिसका महामंत्री वरुण कुमार सिंह, पहले श्रीकांत लाल जी हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद कृष्ण कुमार सिंह बने महामंत्री, उसके बाद वरुण कुमार सिंह महामंत्री बने। आज काम हम कर रहे हैं। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। एक बात और छूट गया है, आज दशहरा है, दुर्गा पूजा है। इस दुर्गा पूजा पर के अवसर पर बिहार के 29 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के कार्य समिति एवं तमाम जन वितरण विक्रेताओं को मेरे तरफ से प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तिवारी जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सदन उपाध्याय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार सुमन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद झा जी, प्रदेश सह मंत्री मनोज कुमार सिंह जी, विनोद शंकर कर्ण जी, प्रदेश सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण के तरफ से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, और सभी लोग हर्षोल्लास से मनाएं। चूँकि हर्षोल्लास कहने का मौका अच्छा नहीं लगता है मेरे लिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोग का क्या नाम मजदूरी पैसा नहीं मिला है। जिसको 5 महीना के मिल गया उसका तो काम चल सकता है, जिसको मात्र जनवरी का मिला है वो भी 95% मिला, 5% छूट गया, उसको तो तकलीफ है, और जिसका फरवरी से अप्रैल तक नहीं मिला है उसको तो महा तकलीफ है। तो पूरा तो खुश हम नहीं हैं, लेकिन अब मजबूरी में आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इस बार डीपी मनाइए। मेरा प्रयास रहेगा, छठ के पहले सरकार को चेतावनी देते हैं, छठ के पहले हम लोग का डीलर मार्जिन मनी का भुगतान करें। यही सबसे बड़ा अभी जो वर्तमान में जो मांग है कि कम से कम अभी भी जल्द कोई तो उपाय होना चाहिए। आज दुर्गा पूजा है, आज सब लोग अफसर लोग तो घर में बैठे हुए हैं, छुट्टी पर हैं। हमारे जन वितरण दुकानदार तो छुट्टी पर नहीं है, वो तो वेतन कर रहे हैं। तो जब वेतन कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, तकलीफ तो होगा। इसलिए थोड़ा सा मेरे चलते और सरकार का जो सोच है, उस सोच के प्रति जो सोच है उनका सोच है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि पहले दशहरा पूजा मनाइए, फिर सरकार से हम लोग लड़ करके आपका डीलर मार्जिन भुगतान कराने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।